हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग जो है ऐसे सवालों को देखेंगे जिसमें कि स्टूडेंट्स को जो है समस्या होती है। और चैप्टर का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। भी देखो देखो एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है वो? बहुपद है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, ये एक बहुपद दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि एक शून्यक जो है ना, वैसे तो ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम शून्य की संख्या तो 3 होगी, 3 गो शून्यक निकलेगा इसका। लेकिन एगो दिया हुआ है शून्यक। एगो शून्यक दिया हुआ है का मतलब क्या है? तो एक शून्यक देने का मतलब है कि हमको एक गुणनखंड दे रखा है इस बहुपद का। कहने का मतलब है कि x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, देखिए इसका कुछ ना कुछ गुणनखंड निकलेगा और हमको एक गुणनखंड दे रखा है। कैसे? हमको पता है कि जब भी हम x में से घटा देते हैं उसी का शून्यक, तो हमको एक गुणनखंड निकल जाता है जिस बहुपद का वो शून्यक होता है। तो एक गुणनखंड पता है हमको, दूसरा गुणनखंड अगर निकाल लें और हमको पता है कि जब एक घात वाले बहुपद से x-2 एक घात वाले बहुपद है, तो एक घात वाले बहुपद से जब हम इस बहुपद त्रिघात बहुपद में भाग देंगे, तो एक घात वाले बहुपद से जैसे ही हम त्रिघात वाले बहुपद में भाग देंगे तो हमको एक दूसरा गुणनखंड निकलेगा जो कि द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद यहाँ आएगा, इसका फिर अलग से जो है हम ये गुणनखंड विधि से जो है उसका शून्य निकाल लेंगे। यही तो करना है, बोलो। नहीं आया समझ अभी? x-2 से भाग देंगे हम x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। जो भी आएगा ना, जैसे कि लगा ही देते हैं, x को कितना बार पढ़ेंगे x³ आ जाए, x² बार। बहुत अच्छा, x³। लेकिन इसके जैसे x-2 को पूरा ना x² बार पढ़ेंगे तो -2 इंटू x², -2x², ये माइनस ये प्लस x³ खत्म। तो 2x² प्लस में है, देखो इसका नया चिन्ह, और ये माइनस में है तो घट करके माइनस में 2x² आएगा, प्लस x बाकी का उतार लो जो भी ऊपर है। अब x को कितना बार पढ़ेंगे माइनस में 2x² आ जाए, अगर माइनस बार पढ़ेंगे तभी माइनस आएगा। x को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 2x आएगा, x बार और पढ़ देते हैं तो x इंटू -2x, -2x² होता है, तो माइनस में 2x², -2 इंटू -2x प्लस 4x, ये प्लस ये माइनस ये खत्म, 4x माइनस में x प्लस में, तो माइनस में 3x प्लस 6 है। x को कितना बार पढ़े? -3 बार, तो -3x, -2 इंटू -3 प्लस 6, ये प्लस ये माइनस, 0 हुआ। देखो सवाल ये नहीं है कि इस भाग को कैसे बनाया जाए, सवाल ये है कि तुमको पता है कि x-2 को गुना करेंगे अगर हम इस पूरे में, तो यही आने वाला है। बोलो, जैसे अगर हम 2 से 8 में भाग देते हैं तो 2 चौके 8, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 8 बराबर होता है 2 गुना में 4? बोल सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो भी है हमारा, यहां हमने लिखा, उसके बाद इन दोनों को गुना करने के बाद यही आएगा। तो जब एक चीज यहां दिया हुआ है तो यही नहीं इसका दूसरा गुणनखंड है, तो हम यहां लिख देते हैं x² माइनस 2x माइनस 3, तो ये तो दूसरा गुणनखंड है। तो हमको निकालना है इस त्रिघात बहुपद का बाकी का 2 शून्यक। इसका निकला हुआ है कि 2 है, इसका ही ना नहीं निकला है। तो जरा सोचिए, इन दोनों को गुना करने पर ही त्रिघात बहुपद आता है, इन दोनों का अगर शून्यक निकाल लिया जाए तो क्या हमने इसका नहीं निकाला? ये दोनों तो बराबर ही है, तो हम द्विघात बहुपद इसको अलग से लेकर के बनाएंगे तुरंत। जैसे x² माइनस 2x माइनस 3 है, हमको शून्यक निकालना है तो इसका अलग से शून्यक निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से, बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि हमको x का एक ऐसा मान निकालना है कि इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए। तो इसका गुणनखंड करो तो -3x माइनस x प्लस x, ठीक है क्या? उसके बाद x जो है हम कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आएगा, यहाँ पर +1 x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो
यहाँ पर दो पद है ना, तो x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, तो x माइनस 3 दोबारा से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 से पहला पद में भाग देंगे तो x माइनस 3 कैंसिल, बचा x उतार देंगे, x माइनस 3 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा +1, दे दो +1 बराबर 0। यहाँ से दो स्थिति बनेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार x माइनस 3 को रख लेते हैं। ये देखो हम बता चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, तेजी में बना रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर में 3 आ गया। एक बार इसको रख लेते हैं x प्लस 1 को, तो ये x माइनस 3 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो x प्लस 1 बराबर, चाहे नीचे कुछ भी हो ऊपर में 0 है, भाग देंगे तो 0 ही आएगा, x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर -1। तो इसका दो शून्य का हमको निकला, ये 3 और ये -1, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद का बाकी का दो शून्य ही तो है, आंसर हो गया। बाकी बचे दो शून्यक, दो शून्यक इससे आएगा जो कि आया है 3 और -1, 3 और -1। कैसे पता करने के ये शून्यक है कि नहीं, 3 जो है इसमें रख के देख लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 36, 36 यहाँ 3, तो 9 3 12 6 8, हाँ 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये 27 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे, 3 तिहाई 9 चौके 36, प्लस 3 प्लस 6, 27 3 30, 6 36, कट के 0 हो गया ना। ऐसे ही करके -1 रखेंगे 0 हो ही जाएगा। तो ये तो आसान ही था, लेकिन एक बात ध्यान रखना ये है कि एक शून्यक एक गुणनखंड देता है, दो शून्यक द्विघात गुणनखंड देता है, द्विघात बहुपद वाले गुणनखंड, ठीक है। 3 शून्यक रहेगा तो इसका मतलब त्रिघात वाले बहुपद गुणनखंड के रूप में हमको दिया हुआ है, और हम भाग दे करके बाकी बचे शून्यक को निकाल लेंगे उस बहुपद से। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x तथा r ऑफ x। बोल रहा है कि इन सभी का एक ऐसा उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। किसको संतुष्ट करते हो, विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, यानी कि प्रूव्ड करता हो, यही ना। सबसे पहले इन सवालों को देख करके हम क्या समझेंगे, हमको दिया हुआ है ये सारी चीजें, हमको समझना है कि आखिर p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x कहते किसको हैं। तो जो हम भाग बनाते हैं ना, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं g ऑफ x, जिसमें भाग दे रहे होते हैं उसको कहते हैं p ऑफ x, और उसके बाद भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको हम कहते हैं q ऑफ x, और जो भी यहाँ पर कुछ बचा हुआ है उसको कहते हैं r ऑफ x, ठीक है। तो अब बोला सवाल में कि इन सभी का एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, पहली बात तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वही ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हम इसी चीज को, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसका मतलब भाज्य को हम क्या बोल लेंगे, p ऑफ x, तो p ऑफ x बराबर में भाजक को क्या बोलेंगे, g ऑफ x, तो p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x गुना q ऑफ x, क्योंकि भागफल देखो q ऑफ x है, जोड़ शेषफल, शेषफल को r ऑफ x बोलते हैं, तो प्लस r ऑफ x। यही तो है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यही तो है। तो बोला है इसको संतुष्ट करते हो।
और साथ ही साथ ये बात उसमें होना चाहिए, मतलब कि P ऑफ x यानी कि जो भी बहुपद हम लेंगे उसका जो पावर होगा वो बराबर होना चाहिए Q ऑफ x के। तो जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा बहुपद होगा। तो सोचते हैं हम, और आप भी सोचिए। तो जरा सोचो, अगर मान लो हम P ऑफ x के जगह पे लेते हैं x³ माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है P ऑफ x। हम मानते हैं, माना P ऑफ x बराबर इतना। तो इसका मतलब भाग जो हम देते हैं x³ माइनस, ये यही ना आएगा, P ऑफ x का जगह यही है। तो बोला है कि ये जो Q ऑफ x है, Q ऑफ x यही ना है, तो यहां पर वह आना चाहिए क्या, तो जो P ऑफ x का पावर है ना वही पावर यहां भी आना चाहिए, मतलब x³ यहां भी आना चाहिए, अधिकतम घात। तो जरा सोचिए, हमको पावर यहां पर x³ दिया हुआ है, तो सोचिए आखिर यहां क्या रखें। अगर x रख देंगे तो हमको क्या करना होगा, हम जब भाग देंगे तो हम क्या सोचेंगे कि x को कितना बार पढ़ें कि x³ आ जाए, तो हम कहेंगे कि x² बार पढ़ेंगे, ये तो कम ना हो गया पावर। अगर एक भी x दे देते हैं यहां तो इसका पावर और कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है यहां पर क्या रखें, तो यहां पर जो है x को छोड़ करके हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम भाग दें इसमें तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो x³ आ जाएगा, तो जवाब होगा x³ बार। और उसके बाद जो भी इसके बाद आएगा उससे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि सबसे अधिकतम घात x³ का ही होने वाला है। तो यहां पर P ऑफ x जो है Q ऑफ x के घात के बराबर होगा तभी जब G ऑफ x यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका घात जो है एकदम शून्य हो, यानी कि G ऑफ x जो है, ये G ऑफ x है ना, तो G ऑफ x जो ये तभी संभव हो पाएगा जब G ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, शून्य घात का होगा। क्या होगा, शून्य घात का होगा, तभी जो है घात Q ऑफ x का जो पावर होगा P ऑफ x के बराबर हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। हम यहां पर चलते हैं, फिर वही काम करेंगे। P ऑफ x जो है यहां आएगा, Q ऑफ x जो है भागफल में आएगा, और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। अच्छा ठीक है, तो लेकिन एक और बात, G ऑफ x शून्य घात का होना चाहिए, R ऑफ x क्या होना चाहिए। एक बात पता ही है आप सभी को कि हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, या फिर हाँ छोटा ही होता है। R ऑफ x के जगह पे इससे कम पावर होता है तब हम क्या करते हैं, रुकते हैं। तो R ऑफ x के जगह पे भी शून्य घात ही होना चाहिए, तो इसका मतलब बराबर हो सकता है क्या। जैसे यहाँ 1 है तो 1 से रखेंगे तो सारा सारा कट ही जाएगा, तो शेषफल 0। तो R ऑफ x के जगह पे क्या आ जाएगा, तब सीधा शून्य आएगा, घात शून्य नहीं, सिर्फ शून्य। R ऑफ x बराबर 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जीरो के बगल में 1 ना होगा, x पर पावर अगर 0 देगा यहाँ, इसका मतलब 1 गुना 0 0 ये होगा। तो इसमें देखते हैं, तो P ऑफ x का जो घात है वो Q ऑफ x के घात के बराबर होना चाहिए, ये बोला है।
हाँ बिल्कुल। तो ये बात तो तभी ना सही होगा जब यहाँ जो जी ऑफ एक्स है इसका जो पावर होगा, इसका जो घात होगा वो पी ऑफ एक्स के जैसे मान लो। हाँ, यहाँ भी ये जो है शून्य घात का ही बहुपद हो सकता है जी ऑफ एक्स के जगह पे। सोचो क्यों, वही स्थिति बन रहा है, नहीं बन रहा कि अगर जी ऑफ एक्स के जगह पे अगर एक घात वाला भी बहुपद आ जाएगा तो इसमें भाग देंगे तो त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद तो नहीं है ना आना चाहिए, बोला है पावर दोनों का समान होना चाहिए। तो क्या देंगे, जी ऑफ एक्स का घात क्या होना चाहिए, उसके लिए घात शून्य होना चाहिए और आर ऑफ एक्स के जगह पे एकदम 0 आना चाहिए। कट जाएगा ना संख्या से, जब भी हम भाग देंगे तो कट जाएगा, तो शेषफल हमेशा शून्य ही आएगा। और घात दिया है आर ऑफ एक्स बराबर 0, कब आएगा, तो घात आर ऑफ एक्स बराबर आर ऑफ एक्स का जो घात है वो 0 तभी आएगा जब जी ऑफ एक्स, देखो घात शून्य कब होगा, पहली बात तो सुनो ध्यान से, क्यू ऑफ एक्स का जो घात होगा, घात वो पी ऑफ एक्स के घात के बराबर या कम होना चाहिए पी ऑफ एक्स के घात से। नहीं तो सोचो, अगर मान लो यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो भाग लग सकता है, लेकिन यहाँ एक्स पर पावर 5 है, तब भाग कैसे लगाएगा। तो इसके घात से कम न होना चाहिए इसका, तब न कटेगा बढ़िया से। तो इसीलिए पी ऑफ एक्स का घात जो है, इसका घात हम लिख देते हैं इसे भाषा में, घात जी ऑफ एक्स जो है उसका कम होना चाहिए पी ऑफ एक्स के घात से, नहीं होना चाहिए, तभी नहीं बात संभव हो पाएगा। घात पी ऑफ एक्स से कम होना चाहिए, साथ ही साथ जो क्यू ऑफ एक्स होगा इसकी भी घात पी ऑफ एक्स से कम होगा। आप कहो कैसे, जैसे अभी हम बोले यहाँ एक्स पर पावर 5 है, मान लो एक बात हम समझ गए कि पी ऑफ एक्स के घात से जी ऑफ एक्स का घात कम होना चाहिए, तो एक्स क्यूब है, ठीक, कम है, तो जब हम इससे भाग देंगे पी ऑफ एक्स में, तो नहीं लगता है कि पी ऑफ एक्स के घात से भी कम आएगा क्यू ऑफ एक्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि घात पी ऑफ एक्स, घात पी ऑफ एक्स जो है वो बड़ा होगा किसके घात से, क्यू ऑफ एक्स के घात से, या फिर घात क्यू ऑफ एक्स जो है कम है घात पी ऑफ एक्स से। तो जब ऐसा स्थिति आएगा तभी जो है आर ऑफ एक्स बराबर 0 संभव हो पाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया बात सारा, इसको लिख लो। 4 नंबर सवाल लेकर के उसको बता देते हैं। सवाल में है कि घात क्यू ऑफ एक्स बराबर घात आर ऑफ एक्स। तो वही भाग विधि में चलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। पी ऑफ एक्स बीच में आएगा, क्यू ऑफ एक्स यहाँ आएगा, जी ऑफ एक्स भाजक के जगह पे आएगा और आर ऑफ एक्स शेषफल के जगह पे आएगा। सोचते हैं हम, जरा सोचो, घात क्यू ऑफ एक्स बराबर होगा घात आर ऑफ एक्स के, ऐसा हमको उदाहरण देना है। तो सोचने वाली बात है कि ये चीजें सच में क्या बराबर हो सकती है। तो हम सोचते हैं ऐसा, ये इसको सच मान करके बराबर पुराने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे जैसे भाग है, जी ऑफ एक्स के जगह पे मान लेते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर जो है हम एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 ले लेते हैं। तो भाग देने के बाद जो है
हाँ, एक का क्यों नहीं हो सकता है? देखो जी ऑफ एक्स का घात, देखो बताते हैं, जी ऑफ एक्स का जो घात होगा, एग्जाम्पल इसलिए हटा दिया क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो इसको साबित करता ही हो। जी ऑफ एक्स का पहली बात तो पहला शर्त इसका क्या है कि जी ऑफ एक्स का जो घात होगा इससे तो छोटा ही होता है आर ऑफ एक्स का घात ना, और ये जी ऑफ एक्स का घात क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, हमने इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको अच्छे से लिखते हैं। घात जी ऑफ एक्स बड़ा होगा घात आर ऑफ एक्स से, या हम ये कहें कि घात आर ऑफ एक्स जो है छोटा है घात जी ऑफ एक्स से, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर समझ रहे हैं घात आर ऑफ एक्स बराबर कब होगा घात क्यू ऑफ एक्स के। तो अगर इन दोनों को बराबर होना है, घात आर ऑफ एक्स और घात क्यू ऑफ एक्स के, तो घात क्यू ऑफ एक्स को भी छोटा होना पड़ेगा जी ऑफ एक्स के घात से। सोचो, घात आर ऑफ एक्स जो है घात क्यू ऑफ एक्स के बराबर तभी हो पाएगा जब जी ऑफ एक्स के घात से छोटा होगा ये घात। अब क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ का पावर से यहाँ का पावर कम होता है, तो हमने लिख दिया कि घात जी ऑफ एक्स का पावर से कम है घात आर ऑफ एक्स की घात, मतलब आर ऑफ एक्स का घात। तो क्यू ऑफ एक्स का घात जो है आर ऑफ एक्स के घात के बराबर तभी होगा जब क्यू ऑफ एक्स का घात भी छोटा होगा घात क्यू जी ऑफ एक्स से। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब कि इस स्थिति को पूरा करने के लिए घात ये तभी सही होगा, हम लिख देते हैं, ये तभी सही होगा जब घात क्यू ऑफ एक्स भी छोटा होगा घात जी ऑफ एक्स से। बोलो, तभी न हो पाएगा। तो उदाहरण लेने के लिए बोला है तो उदाहरण दे दो अपनी मर्जी से, बस खाली ध्यान रखना इन बातों का कि घात जी ऑफ एक्स के जगह पे वैसा ही बहुपद रखना जो कि आर ऑफ एक्स के घात से छोटा आना चाहिए। और आर ऑफ एक्स का घात जो है निर्भर करता है कि हम किससे किस में भाग दे रहे हैं, यही ना है, यही है ना। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वेयर होगा और यहाँ मान लो एक्स टू द पावर 5 है, तो जो भी भाग देने के बाद आएगा वो तो निर्भर करता है ना कि किससे किस में भाग दे रहे हैं हम। तो इसीलिए जो है हम पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को ध्यान से जो है बिठाना होगा, तब जाके इन सवालों का जवाब जो है होगा। वैसे हमने इन सवालों को समझाया है, कोई दिक्कत? तो तुम लोग को HW में क्या करना है, एग्जाम्पल लिख के आने हैं। बुक में जो लिखा गया है वो अपनी मर्जी से लिखा गया है, तुम लोग भी अपनी मर्जी से ही लिखेगा, कोई दिक्कत? तो देखो लिखा हुआ है, मतलब अच्छे से सोचेगा तब उसके लिए हल्का होगा। बहुपद देखो दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। लिखा है कि इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए, इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए कि जो परिणामी बहुपद होगा, परिणामी बहुपद क्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसी को ना परिणामी बहुपद कहेंगे, है? बोलो, जो परिणामी बहुपद होगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 से ठीक ठीक कट जाए। अरे तो ठीक है, यानी कि यहां पर क्या जोड़े हम कि इससे जब हम परिणामी बहुपद में भाग देंगे तो ठीक ठीक कट जाए, मतलब आर ऑफ एक्स के जगह पे 0 आ जाए। भाग किससे देना है, तो भाग हमको इससे देना है, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, जी ऑफ एक्स। बोलो, जी ऑफ एक्स।
तो जी ऑफ एक्स हमारा इतना है, आर ऑफ एक्स 0 आना चाहिए। और बोला है कि ये 4 घात वाले बहुपद दिया हुआ है। अब बोला इसमें क्या जोड़े, इसका मतलब है कि अगर हम नहीं जोड़ते हैं और तब अगर भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो मान लेते हैं कि 2 बच रहा है, तो 2 हटेगा ना, तो यहां पर -2 जोड़ेंगे तो वो 2 हट सकता है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके कट सकता है, लेकिन हमको पता नहीं ना है कि यहां पर क्या होगा। तो हम जो है मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि यहां पर अब क्या जो भाग देने के बाद ही पता चलेगा क्या जोड़ना है। तो जी ऑफ एक्स जो है, अच्छा परिणामी बहुपद हमारा पी ऑफ एक्स होगा नहीं अंतिम में। तो हम यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 से भाग दे देते हैं, x⁴ प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। 16 नंबर सवाल इसी तरीके से बनेगा। उसमें बस बोला है कि क्या घटाया जाए, कि परिणामी बहुपद में अगर हम एक बहुपद से भाग देंगे तो आर ऑफ एक्स 0 आना चाहिए, तो वही बात हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो भाग देंगे तभी ना पता चलेगा क्या शेषफल बचता है। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वेयर को कितना बार पढ़ें कि x⁴ आ जाए, एक्स स्क्वेयर बार। लेकिन पढ़ेंगे तो इस पूरे को एक्स स्क्वेयर बार, तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर x⁴, उसके बाद प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर 2x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, ये माइनस ये प्लस x⁴ कैंसिल, 2x क्यूब कट गया, 2x क्यूब कट गया, 3x स्क्वेयर प्लस में 2x स्क्वेयर माइनस में 3 गो में से 2 गो जाएगा, 1 गो एक्स स्क्वेयर बचेगा। अब बचा है प्लस x माइनस 1। अभी भी कर सकता है क्योंकि अभी जी ऑफ एक्स का जो घात है इससे कम नहीं हुआ है इसका घात। तो कहाँ कम हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है। अधिकतम घात को देखेंगे, ये मत देखो कि यहाँ 2x है यहाँ x है, अधिकतम घात को देखेंगे खाली। तो एक्स स्क्वेयर को कितना बार पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 माइनस ये भी माइनस ये प्लस ये कटा 2x में से 1 x जो है घट जाएगा, तो माइनस में 1 x बच जाएगा, और 3 प्लस में 1 माइनस में तो प्लस 2। यानी कि अब भाग नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि इसका जो घात है अधिकतम 2 उस वो कम हो, ये तो ठीक है, इससे कम हो गया है इस आर ऑफ एक्स का घात, इसके लिए जो आर ऑफ एक्स है, तो यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो अब तो भाग लगेगा नहीं। तो जरा सोचिए कि इसमें हम क्या जोड़ें कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो भाई ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 2 से आप 9 में भाग दीजिए, हम कहेंगे कि 9 में क्या जोड़ दें कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो सिंपल सा बात है, 9 में हम अगर -1 जोड़ते हैं तो 8 आएगा, और तभी जो है 2 से पूरा का पूरा कट पाएगा। उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, ये जो हमारा है। तो हम क्या जोड़ें, तो सोचिए इस पूरे में क्या जोड़ें, तो ये -x + 2 कट जाएगा। तो पहले हम इसको लिख करके अलग से सोचते हैं हम, x⁴ प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। तो इसमें वही हाल है कि इसमें क्या जोड़ें। तो जरा सोचिए, इसमें अगर हम x जोड़ देते हैं, इसी में बचता है, ये जो है इसी में x माइनस में बच रहा है। अगर x जोड़ दें तो इसमें जो -x बचता है क्या वो कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। ये 2 प्लस में बच जाता है। अगर हम यहां पर -2 इसमें जोड़ दें तो क्या ये -2 भी नहीं हट जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे बहुपद में x - 2 को जोड़ देते हैं तो हमको लास्ट में -x + 2 जो है नहीं बचेगा। ये बात हमने कहा। हम चाहेंगे आप सभी से कि आप सबसे पहले इसको इसमें जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जो भी आता है आप इससे भाग देके देख लीजिएगा, इसमें पक्का कटेगा। ठीक है,
तो इसको जोड़ लीजिए तो x⁴ प्लस 2x³ माइनस में 2x² प्लस में x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 जोड़ते हैं, x इधर इधर x, तो x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x², तो x प्लस x 2x माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3। कोई दिक्कत? मिला? अरे भाई हमसे सवाल पूछा है इसमें क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है हमको x माइनस 2, ये जोड़ना है, तो यहाँ x माइनस 2 होगा, यही आंसर है हमारा। सवाल पूछेगा कुछ हो, हमको थोड़ी बोल रहा है कि भाग दे के दिखा दीजिए। हाँ तो आर ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स प्लस 2 है, मानते हैं। हमने क्या कहा, 2 से हम 9 में भाग दे रहे हैं, 4 बार में लगा, 1 बच रहा है। हमने कहा सवाल में तुमसे कि आखिर 9 में हम क्या जोड़ दें कि जो परिणामी होगा वो कट जाए 2 से। तो 2 से 9 कटने के लिए हम बोले क्या जोड़ दिया जाए। तो अगर हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 बचा है ना, अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। हाँ तब भी कर सकता है इस स्थिति में। 4 से बोला कहाँ है काटने के लिए, 4 से नहीं बोला है काटने के लिए। अच्छा चलो यहां तो ये बात सही हो गया, लेकिन अगर हम -1 को भी अगर जोड़ देते हैं तो 1 घट जाएगा 8, तभी कट जाता है। अब कहेगा कि यहां भी तब जोड़ घटा सकते हैं कुछ भी क्या। अब जरा सोचो, यहां पर हटाना आसान है, लगाना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? तो जरा सोचो कि यहां पर अगर जैसे यहां हमने पढ़ा इस पूरे को प्लस 1 बार, तो आया x² प्लस 2x माइनस 3। तो इस x को 2x बनाना आसान है x जोड़ करके, -1 को -3 बनाना आसान है क्योंकि नीचे है ना -3, -3 बनाना आसान है क्योंकि -2 इसमें जोड़ देंगे, है होगा ना। तो वही तो हम कर रहे हैं। हमने कहा कि -x को हटाना है, इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इसमें एगो x बढ़ाना पड़ेगा। तो एगो x कैसे बढ़ाएंगे, प्लस x करके ना, तो प्लस x कर दिए। अब तुम उसको मैच कर रहा है नीचे वाले -x, तुम कह रहा है यहाँ -x है तो यहाँ भी -x होना चाहिए। अरे भाई यहाँ -x दे देगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में से -2x घटाएगा तो और -2x आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, देखो सवाल जब मन में कंफ्यूजन होगा तुम लोग बोलेगा तो हम और अच्छे से बताएंगे, और अच्छे से बताएंगे तो तुम लोग और अच्छे से समझेगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या कर दें, तो यहां पर 2x होगा तब ना घट करके 0 होगा। तो हमने इसमें क्या किया, एगो x और बढ़ा दिया, तो ये जो बढ़ा दिए, अब -1 को -3 बनाएंगे तब ना ये कट करके 0 होगा, तो -2 देंगे तब ना 3 होगा, तो -2 दे दिए, तो x -2 बढ़ाए हैं तो x -2 दे दिए। यही है हमारा आंसर।